तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और ये तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, लेकिन वीडियो में कुछ इशू है। मतलब ये कट हो गया है थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से कट हो गया, तो सोचे कि इसका फिर से रिवीजन करा दे और सिर्फ इसका भी रिवीजन ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और वर्ण तो पढ़ा चुके थे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंडे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस एक बार आपको देखने के लिए कि आप लोग अगर नोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हो, इसके लिए हम करा रहे हैं, ठीक है। ये देख लें, वर्ण पढ़ा चुके हैं, जो कि वर्ण उस वीडियो में नहीं आया था। और वर्णमाला पढ़ा चुके हैं। उसके बाद से उस वर्णमाला के बाद से उसका जो है वो वर्णमाला पढ़ा दिए हैं। उसके बाद से है अंतस्थ व्यंजन, ये सारी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद से दोस्तों था अंतस्थ उस व्यंजन। ये सारी चीज़ों आपको नोट करने के लिए फिर से करा रहे हैं, ठीक है। उस वीडियो में अच्छा से क्लियर नहीं हो पाया था और पीछे से कुछ कट हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, क्या था जो कट हो गया था। ये संयुक्त व्यंजन जो है वो थोड़ा सा कट हो गया था और ऊपर से वर्ण जो है वो थोड़ा सा कट हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें से जो बाकी है वो फिर से करा दे रहे हैं आपको दोस्तों। इसमें वर्णों के भेद पढ़ चुके थे दोस्तों, ये फिर से हम करा रहे हैं क्योंकि कुछ वीडियो में इशू आ गया था जो कि कट हो चुका था। वर्णों के भेद पढ़ा चुके थे, स्वर वर्ण पढ़ा चुके थे, देख लीजिएगा आप लोग। लिखना हो तो लिख लीजिएगा। मूल स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ये किनका प्रकार है। उसके बाद से दीर्घ स्वर भी पढ़ा चुके थे। उसके बाद से अन्य स्वर, दीर्घ स्वर पढ़ा चुके थे। उसके बाद से क्या है दोस्तों, व्यंजन वर्ण हो गए। उसके बाद से हाँ दोस्तों, उसके बाद से देखिए व्यंजन वर्ण आएंगे। व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण जैसे में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फिर हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़े थे। जैसे कि कोई भी शब्द होगा उसको अलग करने की प्रक्रिया जो होगी वो वर्ण विच्छेद कहलाएगी, और उसको हम लोग देखे थे। और प्लुप्त वर्ण भी पढ़े थे। प्लुप्त वर्ण में 3 गुना या 3 गुना से ज़्यादा समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लुप्त वर्ण। जैसे कि ओम, सिद्धम, ये सारी चीज़। तो दोस्तों यहाँ तक आपका रिवीजन भी था, यहाँ तक आप लोग का रिवीजन था। अब चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे आगे, शब्द और शब्द के प्रकार। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अब शब्द देखेंगे। शब्द मीन्स वर्ड, ठीक है। शब्द मीन्स वर्ड, ठीक है। वर्ण तो पढ़ लिए हैं और ध्वनि भी पढ़ लिए हैं। वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जिसमें मकान हो गया, घर हो गया, पुस्तकालय हो गया, दुकान हो गया, स्कूल हो गया, ये सारा चीज़ शब्द में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के दृष्टि से, तो अर्थ के दृष्टि से सार्थक, निरर्थक, ठीक है। कोई अगर चीज़ करते हैं अगर अच्छा हो जाता है तो बोलते हैं ना कि सार्थक हो गया, नहीं हुआ तो चलो ये उम्मीद नहीं थी, निरर्थक हो गया, या कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना। तो वही सार्थक और निरर्थक अर्थ के दृष्टि से देखेंगे दोस्तों। तो 2 प्रकार के शब्द होंगे, सार्थक हो जाएंगे और निरर्थक हो जाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द किसे कहेंगे, तो सार्थक शब्द बोलेंगे दोस्तों अर्थपूर्ण। मतलब कोई भी शब्द हम बोले उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, उससे सार्थक हम शब्द बोलेंगे। मतलब कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकले। अर्थपूर्ण शब्दों के सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अर्थात वह शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो सार्थक कहलाता है। जैसे आम हो गया, इधर पानी, सब कुछ भी हो गया। अब जैसे कि आ बोलेंगे तो इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये सार्थक शब्द थोड़ी ना हुआ, ठीक है। और सार्थक शब्द वो तो मतलब कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ
उसका अर्थ निकलना ही चाहिए, अर्थ नहीं निकले निरर्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे निरर्थक शब्द। अर्थ की दृष्टि से एक सार्थक हो गया, निरर्थक हो गया, तो अब देखेंगे निरर्थक 2 नंबर में आएगा निरर्थक। दोस्तों देखेंगे निरर्थक शब्द। अर्थहीन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं, अर्थात वह शब्द जिसका स्पष्ट ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि ऐसे बोल देते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आया, वो आदमी बोलकर चला भी गया है, मुझे समझ में नहीं आया, या उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब मान लो कि बोलेंगे खाना वाना खा लो, तो खाना तो खाना हो गया, वो ना क्या होगा, तो वही निरर्थक शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद से बोलेंगे पानी वानी पी लो, तो पानी तो पानी होगी, ये तो समझ में आ रहा है कि पानी है, ये वो नहीं क्या है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, तो निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है, जैसे बोलेंगे खाना पीना खा लो, तो इसका समझ में आ रहा है, इसका मतलब निकल रहा है, खाना पीना के लिए आदमी बोल रहा है, खाना ये सब बोल रहा है। आप बोलते हैं चाय वाय पी लो, तो चाय हो गया, वो क्या हो गया इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना, तो निरर्थक शब्द हो गया, मतलब उसका पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कि माँ हो गया, ये तो हम सुने ही नहीं है कि माँ क्या होता है, ये नीपा हो गया, ये क्या होता है, तो वही हो गया निरर्थक शब्द जिसका कुछ मतलब ही ना निकले। ठीक है, बिना मतलब की बात हो गया, उसको क्या बोलेंगे, निरर्थक शब्द बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, यगरूढ़ होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए रूढ़ शब्द देख लेते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे घोड़ा, पानी इत्यादि। जैसे घोड़ा है, उसको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, निरर्थक होता है। अब घो का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, रा मतलब भी कुछ नहीं, बस इतना समझ में आ रहा है कि क का होता है, इसी में के र रा हो गया, इतना समझ में आ रहा है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं ना निकला, इसलिए उसको रूढ़ बोलेंगे। ठीक है, उसमें निरर्थक शब्द हो गया, मतलब उसका कुछ अते पता नहीं चले, समझ में नहीं आया क्या हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग रूढ़ शब्द देख लिए, अब इसके आगे देखेंगे। रूढ़ के आगे यौगिक होता है ये शब्द जिनके खंड करने पे, मतलब जिसको मतलब अलग अलग करने पे सार्थक होते हैं, जैसे कि पता चले कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, उसे क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे विद्यालय, समझ में आ रहा है, विद्या और आलय, विद्या भी किससे कहते हैं ये भी समझ में आ रहा है, आलय भी किससे कहते हैं वो समझ में आ रहा है। रसोई घर, रसोई मतलब खाना होता है, और घर जिसमें रहते हैं या कुछ भी मतलब बनाना होता है। और देखो गंगा जल, ये भी समझ में आ रहा है, गंगा का जल हो गया, उससे क्या बोलेंगे, गंगा जल बोलेंगे। इन सब का अर्थ निकल रहा है, कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये सब क्या है, यौगिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए योग रूढ़ देखेंगे। योग रूढ़ में क्या होगा, ये शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, और बोलेंगे बीना वाहिनी, मतलब ये सारा चीज़। लंबोदर यानी गणेश जी हो गया, दशानंद बोलेंगे, दशानंद यानी रावण हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो मतलब अपना जो अर्थ होता है उसको छोड़ देता है। ठीक है, और कुछ मतलब नया, कुछ दूसरा अर्थ बताते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे योग रूढ़। अब दोस्तों ये हो गया, हम लोग देख लिए थे रचना के आधार पर शब्द के प्रकार देखे थे। अब देखेंगे रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों इस एक ही वीडियो से पूरा शब्द, उसके प्रकार, ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको वॉच करते रहिए। देखेंगे अब रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो दोस्तों विकारी शब्द देख हैं। सबसे पहले विकारी शब्द क्या होता है। दोस्तों विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके पुरुष, लिंग, वचन के कारण रूप बदलते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक लड़का हो गया तो बोल देंगे कि वो लड़का है, एक से ज़्यादा हो गए तो ये लड़के हैं, और बहुत ज़्यादा हो गए तो वो लड़कों में पता नहीं कौन होगा, ऐसे बोलते हैं ना। इतने सारे लड़के हैं पता ना कौन होगा, मतलब बहुत सारा, तो
अपना बदलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब खाता हो गया तो खाता से पता चल रहा है ना कि वो लड़का है, खाती से पता चल रहा है ना कि हाँ भाई वो लड़की है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैं, तो मैं हम अपने खुद के बारे में ना बात करेंगे, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, खुद के बारे में बात करेंगे ना मैं। और मुझे क्या, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना था, ऐसे बोलेंगे ना। उसके बाद से मेरा, उस पर एकदम अधिकार वाला वर्ड आ गया, मेरा, ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ मेरा था, या मेरा सपना ये है, या मेरा ये, मतलब कुछ भी ऐसे मेरा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से देखो दोस्तों, नोट में कुछ बात याद रखना है, जिसको याद रखना ही पड़ेगा भाई। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, क्रिया विशेषण के विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, कोई बोलेगा संज्ञा के जो भी शब्द होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं, तो विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम के भी विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। और अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनका मतलब कुछ मतलब ही ना हो। ठीक है, ऐसे का तैसा, ऐसे का तैसा होते रहे, वो अविकारी हो गया। और विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो, ठीक है, विकार उत्पन्न हो उसे विकारी कहेंगे। अविकारी मतलब जैसे कि तैसा रह गया, ज्यों का त्यों रह गया, उसे अविकारी बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। शब्द के और प्रकार भी है, अभी बहुत सारे प्रकार हैं, हम देखेंगे आगे। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, कोई बोलेगा उत्पत्ति, सारी चीज़ें देख लिया, रचना के आधार पर शब्द का प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार, 5 प्रकार। अगर कोई पूछे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में क्या आएगा, तत्सम आएगा। 2 नंबर में तद्भव आ जाएगा। 3 नंबर में देशज आ जाएगा। 4 नंबर में विदेशज आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे 5 नंबर में संकर आ जाएगा, संकर शब्द। ठीक है, और 1 नंबर में क्या आएगा, तत्सम आएगा। 2 में तद्भव आएगा। 3 में देशज आएगा। 4 में विदेशज आएगा। और 5 में संकर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जैसे कि संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं तत्सम शब्द, जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, मतलब ज्यों का त्यों, संस्कृत में भी वही शब्द बोला जाता है और अपने भाषा हिंदी में भी वही शब्द ला देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि को हिंदी में क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। तो अग्नि जो है वो संस्कृत का शब्द है, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो वो तत्सम शब्द है। रात्रि मीन्स क्या होता है, रात होता है। और क्षेत्र में पूरा जगह होता है, मतलब यहाँ होता है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्षेत्र है। और वायु मीन्स हवा होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी शब्द हो जिसे कि संस्कृत में प्रयोग करेंगे और उसी का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो, उससे या अपने भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग हो, उसे क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलेंगे दोस्तों। चलिए अब 2 नंबर में देखेंगे तद्भव का, देखेंगे 2 नंबर में तद्भव। तद्भव देखेंगे, तद्भव होते हैं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन समय और बोलचाल के प्रभाव के कारण उनका रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे तद्भव बोलेंगे। मतलब देखो, जो कोई भी शब्द है उसका उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। ठीक है, लेकिन अपने बोलचाल को मतलब आसान बनाने के लिए या ऐसे बात करने के लिए, मतलब आसान हो, समझ में आए, इसके लिए हम लोग हिंदी में उसका कोई ना कोई नाम दे देते हैं, उसको बोलेंगे तद्भव शब्द। जैसे कि आपको बताए अग्नि मीन्स क्या होता है, आग होता है, तो वही आग बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में क्या होगा, उसका आग हो जाएगा और संस्कृत में उसका अग्नि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाथ है तो हाथ जो है वो संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, संस्कृत में इसको हस्त बोलते हैं। ठीक, खेत हो गया, दही हो गया, तो दही को बोलेंगे दधी। ठीक है, और हिंदी में उसको बोलेंगे दही। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। उसके बाद से देखेंगे 3 नंबर में तत्सम तद्भव देख लिए। उसके बाद से देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, देशज। तद्भव और तत्सम, तत्सम और तद्भव देख लिए। अब देखेंगे देशज शब्द, देशज शब्द देखेंगे। ठीक है,
देशज शब्द क्या होते हैं उसको देखेंगे। जो शब्द अन्य भाषाओं यानी अरबी, फारसी, उर्दू जो भी लेना है ले लो, लेकिन संस्कृत को छोड़ करके, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देशज यानी जो भी भाषा लेना है ले लो, लेकिन संस्कृत को छोड़ करके, या घरेलू बोलियों में हिंदी में लाए गए शब्द को देशज कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी शब्द है उसको, मतलब किसी भी भाषा का शब्द है, उर्दू, फारसी, किसी भी भाषा का शब्द है, उसको घरेलू बोलियों के तौर पे हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको देशज शब्द कहेंगे। लेकिन यह ध्यान होना चाहिए कि संस्कृत के शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के शब्द होगा तो तत्सम में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, जो शब्द अन्य भाषाओं या घरेलू बोलियों से हिंदी में लाए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे में कटोरा हो गया, जैसे में क्या हो गया, कटोरा हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, झोला हो गया, लूगा हो गया, और क्या होगा उसके बाद से अभी बहुत कुछ भी आता है। और जैसे कि गाछ हो गया, गाछ को पेड़ बोलते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया देशज हो गया, ठीक है। अब विदेशी भाषा देखेंगे, विदेशी या विदेशज, इसका 5 प्रकार पढ़वाए हैं ना। तो 4 नंबर में क्या था, विदेशज था, तो वही देखेंगे विदेशज। अब दोस्तों पूछता है तत्सम और तद्भव में तो में परिवर्तित करने के लिए, तो उसको भी लिखवा चुके हैं, लगभग 20-25 शब्द लिखवाए हैं, जिससे आसानी मिलेगी। विदेशी या विदेशज शब्द, जैसे वैसे शब्द जो किसी विदेशी भाषा हिंदी में मिला लिया गया, वो क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द बोलेंगे। जैसे मैं डॉक्टर, डॉक्टर का हिंदी क्या होगा बताओ, डॉक्टर का हिंदी क्या होता है, कमेंट जरूर करना, डॉक्टर का हिंदी क्या होता है। लाश हो गया, दाम हो गया, इसके बाद से इंजीनियर हो गया, इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलेंगे ये भी कमेंट करना। और भी बहुत सारे शब्द हो गए जिसको वो है तो विदेशी, लेकिन उसका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, ठीक है, उसको विदेशज कहेंगे, ठीक है, विदेशज। उसके बाद से हो गया, क्या देखेंगे उसके बाद से संकर शब्द। 5 नंबर में संकर शब्द क्या होते हैं वो देखा जाएगा, संकर शब्द। चलिए दोस्तों देखा जाए संकर शब्द, जब दो अलग भाषाओं के मेल से एक शब्द नया बनता है उसे संकर शब्द बनता है। मतलब कि 2 भाषा है, ठीक है, मतलब अलग अलग भाषा है, उससे एक नया शब्द बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलेंगे। और जो संकर शब्द होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 10th 12th बोर्ड एग्जाम में पूछता है। संकर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे मतलब ये 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार 5 होते हैं और ये 5 के 5 इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखेंगे। अब आगे संकर शब्द में कौन कौन आएंगे, उसके बाद से तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ में हम लिखवा देंगे कौन तत्सम में आएंगे कौन तद्भव में आएंगे। लेकिन ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज शब्द को देशी शब्द भी कहते हैं और विदेशज शब्द को विदेशी शब्द भी कहते हैं। और संकर शब्द याद रखना है, 2 अलग अलग भाषाओं से एक नया भाषा बनता है, ठीक है, उसी को संकर शब्द कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं, संकर शब्द के एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद से तद्भव को तत्सम में या तत्सम को तद्भव में देखेंगे। अब दोस्तों देखेंगे ये संकर शब्द का क्या देखेंगे, संकर शब्द का एग्जाम्पल देखेंगे। वर्षगांठ, जो वर्ष हो गया संस्कृत के शब्द हो गया और गांठ हो गया और हिंदी का शब्द हो गया, ये दोनों शब्द मिला तो एक नया शब्द बना, क्या बना, वर्षगांठ में। अब टिकट घर को क्या बोलेंगे, टिकट घर जो है किसका कैसा शब्द है, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी कैसा शब्द है, और टिकट शब्द जो हो गया वो इंग्लिश का शब्द है। और घर जो हो गया वो हिंदी का शब्द है, घर तो सबको पता है कि हिंदी का शब्द है। अब जांच जो हो गया वो हिंदी का शब्द है। कर्ता जो हो गया संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में पढ़ते भी हैं कर्ता ने, कर्म को, ये सारा चीज़ें
तो ये याद रखना है। उसी से कर्ता जो हो गया संस्कृत का शब्द है सीलबंद। सीलबंद हो गया। सील जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है और बंद जो शब्द है वो फारसी का शब्द है दोस्तों। अब बोलते हैं हम लोग, किसी को इसे पूछना रहता है कि तबीयत तो भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है, तो तबीयत जो हो गया वो फारसी है, अरबी शब्द है, ठीक है। तो ये बंद हो गया, ये बंद है फारसी शब्द, और इसको मिला करके सीलबंद बन गया। ये जांच और कर्ता को मिला करके जांच कर्ता बन गया। टिकट और घर को मिला कर टिकट घर बन गया। ये सारे शब्द हो गए संकर शब्द, जो मतलब अलग अलग लिए गए हों, ठीक है, अलग अलग भाषा का शब्द है, लेकिन इसको मिला करके एक नया शब्द बना दिया जाता है। उसे क्या बोलेंगे? संकर शब्द बोलेंगे दोस्तों। अब देखते हैं तत्समय तद्भव शब्दों की सूची। चलिए दोस्तों देखा जाए तत्समय तद्भव शब्दों की सूची। तो अग्नि बताए थे, तत्सम हो जाएगा। आग तद्भव, अंधकार तत्सम अंधेरा तद्भव। अस्थि मीन्स क्या होता है? हड्डी होता है, और तत्सम में हड्डी हो जाएगा। अर्ध मीन्स आधा, तद्भव में आधा हो गया। मतलब ये जो है संस्कृत के शब्द हैं, और तत्सम जो होते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव जितना आएंगे वो हिंदी का। अश्रु मीन्स आंसू। अग्र मीन्स आगे। आम्र मीन्स आम हो गया। उज्ज्वल मीन्स उजाला। उसके बाद से देखते हैं ओष्ठ मीन्स होठ, ऊंचा, जैसे ऊंच हो गया, तो ऊंच का क्या हो गया? ऊंच का ऊंचा हो गया। क्षीर यानी खीर। ग्राम पंचायत वही ग्राम है, गांव वाला, तो गांव। दंत का क्या हो गया? दांत हो गया। स्वर्ण मीन्स सोना, ठीक है दोस्तों। दुर्बल यानी कमज़ोर होता है, जिसको दुबला बोलते हैं। मयूर में मोर हो गया। हस्त मीन्स हाथ। देखो जैसे कि होता है ना हस्तशिल्प या हस्तकर्म, तो उसमें क्या करना रहता है? हाथ का प्रयोग करना रहता है ना, तो वही हस्त। और हस्त का क्या होगा? हाथ होगा तद्भव में, ठीक है। और तत्सम जो हो गया वो दुग्ध हो जाएगा, और तद्भव जो होगा वो दूध हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऊँच का क्या हो गया? ऊंचा हो गया। क्षीर का खीर। ग्राम का गांव। दंत का दांत। स्वर्ण का सोना। दुर्बल का दुबला। दुर्बल है तत्सम है, और दुबला क्या हो गया? तद्भव हो गया। मयूर का मोर। हस्त का हाथ। और बधू मीन्स कन्या, ठीक है। ऐसे पंडित जी नहीं बोलते हैं बर बधू को बुलाइए, तो वही बधू मीन्स बहू। दुग्ध मीन्स दूध हो गया। ज्येष्ठ मतलब अपने से बड़ों को क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ बोलते हैं। तो ज्येष्ठ जो हो गया वो तत्सम हो गया, और जेठ जो हो गया वो तद्भव हो गया। लौह मीन्स क्या होता है? लोहा होता है। तो लौह जो है वो तत्सम हो गया, और लोहा जो है वो तद्भव हो गया। तत्सम जो सत्य का हो गया तत्सम, ठीक है दोस्तों। और सच का हो गया तद्भव। तत्सम का कर्पूर हो जाएगा, और तद्भव का कपूर हो जाएगा। दोस्तों इतना शब्द था तत्सम और तद्भव का, और भी कराएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग संज्ञा और उसके प्रकार देखेंगे, उसके अगले वीडियो में सब नाम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। आगे की वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। आगे की वीडियो में जो भी होगा वो देखा जाएगा। तत्सम तद्भव ये सारा तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब पूरा शब्द ही खत्म हो गया, ठीक है। ये 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। खास करके एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के अर्थ के आधार पर बता दिए, जितना बनता है शब्द वो सारा चीज़ें बता चुके हैं। अब आप लोग वॉच करते रहिए, ठीक है। वॉच करते रहिए, देखते रहिए। और अगर कोई भी दिक्कत लगे कमेंट कीजिएगा, कोई भी टॉपिक शुरू करना हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। जितना ही
जितना ही ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ही जल्दी हम लाइव आकर के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम किसी भी टॉपिक का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, बोलिएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा तो हम बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू सो मच इतना वॉच करने के लिए। सपोर्ट करते रहे, कमेंट, लाइक, शेयर सब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच।